से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके माध्यम से मैं ये सरकार को ये बताना चाहता हूं कि जो लास्ट मंथ हमने स्ट्राइक की थी उसमें अगर 3 दिन की स्ट्राइक रहेगी जितनी भी रहेगी उसके बाद गवर्नमेंट की जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ हमारा एक रिटन एग्रीमेंट हुआ। उसमें जितनी हमारी मेजर डिमांड्स थी जैसे डेली वेजेस की डीपीसी हो, रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स हो, प्रमोशन एवन्यूज हो और एम्प्लॉयमेंट जो हो, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डे बाई डे एक्सपेंड हो रहा है लेकिन रिक्रूटमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही। लोग रिटायर हो रहे हैं जो आज से 10 साल पहले जितने हमारे बिजली के मुलाजिम थे आज उसमें से 50% है। तो हमारा हर एक मुलाजिम जो है वो ओवरबर्डन है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखिए हमारा एक डेली वेजर जो इतने दुश्वारी में बर्फबारी में चाहे बारिश हो चाहे तपती गर्मी हो दिन रात एक करके घर घर में अगर बिजली पहुंचाता है तो जो उसको उसका हक मिलना चाहिए वो सरकार का दायित्व बन जाता है कि उसकी बातें सुने और उसको जो राइट है उसको दिए। एक इंजीनियर है वो यही लगता है जब वो रिटायर होता है चीफ इंजीनियर के लेवल पे तो उसका जो बेसिक जो उसका प्रमोशन है वो पीछे में की जाती हैं, स्केल उसको फिर भी यही कह देता है। जी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि जो 35-40 साल सर्विस करके दे के गया और यही लगा और यही के ही ग्रेड में रिटायर हो रहा है। तो ये कुछ डिमांड्स थी उसमें सरकार ने हमारे साथ माना था लेकिन आज पूरा 1 महीना हो गया है और उसमें से मेजर डिमांड जो थी हमारी कोई भी सरकार ने नहीं मानी। ना डेली वेजेस का इशू था उनको जो उनकी डीपीसी क्लियर करने का था उसका ऑर्डर करना था वो नहीं किया। नीड बेसिस वालों को जो 800 कुछ लोग थे जो बगैर सैलरी के काम कर रहे हैं उनको पोर्टल में डालना था ताकि उनकी सैलरी मिले वो नहीं हुआ है। रेगुलराइजेशन नहीं हुई है, प्रमोशन नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट नहीं। और समझो कि सरकार ने उसको लिख तो दिया लेकिन सीरियस नोट पे नहीं लिया। तो हम इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें जरूरत पड़ गई। आपके माध्यम से हम सरकार के लिए बोलना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया तो फिर हमारे मुलाजिम जितने भी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जितनी भी एसोसिएशन हैं वो जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत इकट्ठी हुई हैं। एक यूनियन का हर बंदा जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे साथ है, एक बंदा पीडीडी का हमारे साथ है। तो वो फिर हमें मजबूर ना करें कि हम कोई ऐसा एजुकेशनल पाथ लें, क्योंकि हमें एजुकेशनल पाथ में भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारा एक पढ़ी लिखी जमात है, टेक्निकल लोग हैं, एसेंशियल सर्विसेज को डील करते हैं। तो गैर जिम्मेदाराना काम हम कोई भी करना नहीं चाहते। लेकिन सरकार का भी फर्ज बनता है कि जो हमारे बेसिक इश्यूज हैं जिसमें ना सरकार को कोई फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ रही है तो इतने इश्यूज अगर सरकार